अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फजल वहाब है और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये जो चैप्टर आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर पेज नंबर 62 पे है, चैप्टर नंबर 5 है और ये है ह्यूमर, यानी मज़ाह निगारी जिसको आप कहते हैं। इसका जो फर्स्ट लेसन है वो से द राइट थिंग, ये इसकी समरी हम पहले पढ़ चुके हैं। इससे पिछले वाली वीडियो के अंदर इसकी समरी हमने डिटेल के साथ बताई थी। आज हम इस लेसन को पढ़ेंगे और से द राइट थिंग, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये से द राइट थिंग, दिस इज़ द प्ले, टुडे वी विल लर्न अबाउट दिस वन। और इस प्ले का जो राइटर है ही इज़ द हिज नेम इज़ G.C. थॉर्नली, ठीक है। और इस स्टोरी के अंदर एक मदर है जो कि वो अपनी बेटी को बताती है कि आपने राइट टाइम पे राइट वर्ड्स या राइट सेंटेंसेस, राइट बात करनी है, ठीक है, सही बात करनी है। In this humorous play by J.C. Thornley, a mother advises her daughter to say the right things at the right time. When visitors come, the daughter forgets her mother's advice. अब उसमें से फिर वो क्या करती हैं कि कुछ इस तरह से बोलने लग जाती हैं कि उससे जो मेहमान होते हैं वो एम्बेरस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी इससे मुताल्लिक़ है। इसमें जो हमारे पास करेक्टर्स हैं वो इस पेज के ऊपर है। वो करेक्टर्स हमारे पास मिसेस शॉ है, अ यंग गर्ल है, मेरी शॉ यंग गर्ल है, ठीक है। और मिसेस शॉ है, मैरीज मदर है। और इस तरह से जो मिसेस हार्डिंग है, ये द वाइफ ऑफ मिस्टर हार्डिंग है, अरेंज मैन है मिस्टर हार्डिंग, उसकी वाइफ का नाम मिसेस हार्डिंग। और मिसेस ली है जो कि मिस्टर हार्डिंग की जो मैरिड सिस्टर है, ठीक है, उसकी शादी हो गई है, एक मैरिड सिस्टर है उसकी मिस्टर हार्डिंग की। तो ये दोनों लेडीज़ हैं जो कि मिसेस शॉ के घर पे आती हैं। तो ये सीन पहला है। मिसेस शॉ, द रूम लुक्स क्लीनर नाउ, put the coat away in your bedroom, this room isn't the place for coat, Mrs. Harding and Mrs. Lee will soon be here, ठीक है। मिसेस शॉ क्या कह रही है अपनी बच्ची को, मैरी को, कि ये जो द रूम बुक क्लीन द रूम लुक क्लीनर नाउ, ये दरवाज़ा, ये जो कमरा है ये अब साफ़ सुथरा लग रहा है। पुट द कोट अवे इन योर बेडरूम, जो कोट है अपने बेडरूम में ले जाओ। दिस रूम इज़न्ट द प्लेस फॉर कोट्स है, ये जो कमरा है कोट्स के लिए नहीं है। मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली विल सून बी हेयर, थोड़ी देर में मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली दोनों इधर होंगे। एंड दे डोंट वांट टू सी दैट, और ये इन चीज़ों को देखना नहीं चाहती। मैरी कह रही है, यू आर ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट थिंग्स अवे, आप हमेशा से मुझे कहती है कि चीज़ें इधर से हटा दो। मिसेस शॉ, यस आई एम, यू लीव योर क्लॉथ्स ऑल ओवर द हाउस, इसलिए मैं कह रही हूँ कि यस आई एम, हाँ बिल्कुल मैं बोलती हूँ, इसलिए कि तुम अपनी चीज़ों को इधर उधर फेंकती हैं, पूरे घर के अंदर फैली हुई होती हैं, ठीक है। मेरी, आई एम नॉट अ चाइल्ड, मेरी कह रही है मैं बच्ची नहीं हूँ। मिसेस शॉ कह रही है कि जो मदर, नो यू आर नॉट, सो प्लीज़ कीप योर क्लॉथ्स इन योर ओन रूम, यस आप बच्ची नहीं है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अपने कमरे के अंदर अपने कपड़ों को रखा करें, ठीक है। मेरी कह रही है, व्हाई आर दोस टू वुमेन्स कमिंग हियर, हु इज मिसेस हार्डिंग, कहते हैं कि ये दोनों औरतें हमारे घर क्यों आ रही हैं और मिसेस हार्डिंग कौन है। मिसेस शॉ कह रही है, शी इज़ द वाइफ ऑफ अ रिच मैन मिस्टर हार्डिंग, वो जो है एक रिच मैन है, मालदार आदमी है, उसकी वाइफ है, मिस्टर हार्डिंग की वाइफ है। ही हैज़ जस्ट बॉट अ बिग हाउस इन लैंडफील्ड, उसने अभी अभी एक बहुत बड़ा घर लैंडफील्ड के अंदर ख़रीदा हुआ है। दे लिव इन लंदन बिफोर, इससे पहले वो लंदन में रहते थे। शी इज़ कमिंग टू हैव अ टॉक, वो सिर्फ बात करने के लिए यहाँ पे आ रही है कि हमारे साथ बातचीत करें। आई मेट हर इन अ शॉप एंड आस्क हर टू कम, मैं उनसे एक शॉप में मिली थी और उनसे कहा था कि आप हमारे घर पे आ जाएं। मेरी, ओह आई हैव सीन हर चिल्ड्रन, मैंने उनके बच्चे देखे हैं। दे ऑफ्टन कम अलॉन्ग द रोड, हु इज़ मिसेस ली, अक्सर उनके बच्चे जो है वो रोड्स के ऊपर आते हैं। मिसेस ली कौन है? तो मिसेस शॉ कह रही है, शी इज़ मिस्टर हार्डिंग सिस्टर, वो मिस्टर हार्डिंग की बहन है। शी इज़ स्टेइंग विद देम, और उनके साथ रहती है। मेरी, व्हाट आर यू डूइंग टू टॉक अबाउट, व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट, आप उनके साथ मतलब किस चीज़ से मुताल्लिक़ बात करेंगी। मिसेस शॉ कह रही है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, हर चीज़ के बारे में। वन डे यू विल हैव टू गो टू हाउसेज योर सेल्फ एंड टॉक टू पीपल, और एक दिन आप भी दूसरों के घरों में जाएंगी और लोगों के साथ फिर बातचीत करेंगी। मैरी कह रही है, आई कैन टॉक नाउ, आई हैव बीन एबल टू टॉक
फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं अभी बात कर सकती हूँ क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से बातचीत करती आ रही हूँ, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं है बात करने में। मैसेज शाकिर, यस दैट्स ट्रू, ये बिल्कुल सच है। यू ऑलवेज टॉक टू मच, आप बहुत ज़्यादा बातें करती है। बट डजंट एनी वन वॉन्ट हेयर टू थिंक दैट यू से। बट डज एनी वन, क्या कोई बंदा वो सुनना चाहेंगी जो आप कहते रहती हैं? बातें तो आप बहुत करती हैं, लेकिन क्या वो बातें सुनने वाली होती हैं? कोई चाहेगा कि आपकी बातें सुने? ठीक है, तो जो आप बातें करती हैं, क्या वो कोई चाहेगा कि वो बातें सुने? मेरी, आई कैन टॉक वेरी वेल व्हेन आई लाइक, जब मैं चाहती हूँ तो मैं बहुत अच्छी बातें करती हूँ। आई विल स्टे विद यू टुडे एंड टॉक टू देम व्हेन दे कम, मैं आज आपके साथ ही रहूँगी और जब वो आएंगे तो उनके साथ बातचीत करूँगी। मैं शेषा, ओह आई डोंट थिंक सो, नहीं मैं ऐसा नहीं समझती कि आप उनके साथ बात कर सकती हैं और आप मेरे साथ रह सकती हैं। यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक, आपको बाहर जाइएगा, जब वो लोग आएंगे तो आप बाहर जाइएगा। इट विल बी बेटर फॉर यू टू डू दैट, आपके लिए अच्छा होगा कि आप बाहर जाएँ, वॉक करें, जब वो लोग आएंगे आप उनके सामने मत आइए। ठीक है, तो ये मिसेस शाह ने उनको जवाब दिया। अगले पेज पे जनाब मेरी कह रही है वाई, क्यों, मतलब मैं क्यों बाहर जाऊँ वॉक करने के लिए? मिसेस शाह, इफ़ यू स्टे विद मी यू मे नॉट से द राइट थिंग, अगर आप मेरे साथ होंगी यहाँ पे मेहमानों की मौजूदगी में तो आप राइट थिंग नहीं कह सकती, राइट सही बात नहीं कर सकती। ठीक है, आई नो द राइट थिंग टू से, मैं मतलब जो बोलना चाहिए मैं जानती हूँ क्या मुझे बोलना है। गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, एंड थिंग्स लाइक दैट, उनसे कह दूँगी गुड आफ्टरनून, आप लोग कैसे हैं, इस तरह की चीज़ें मैं उनसे बात कर सकती हूँ। लेट मी स्टे टुडे, मुझे आज प्लीज़ यहाँ पे ठहरने दें, यहाँ पे रुकने दें मुझे। आई कैन डू इट वेरी वेल, आई विल शो यू एनी वन कैन टॉक, मैं बहुत अच्छी तरह से कर सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, और आज मैं दिखा दूँगी आपको कि कोई भी बात कर सकता है। ठीक है, एनी वन कैन टॉक, कोई भी बात कर सकता है। मिसेस यू मे स्टे, मिसेस शाह कह रही है आप बिल्कुल रुक सकती हैं, इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहें तो आप रुक जाएं, बट टेक केयर, आपने ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आई वॉन्ट टू नो मिसेस हार्डिंग वेल, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ मिसेस हार्डिंग को अच्छी तरह से, मैं मिसेस हार्डिंग को अच्छी तरह से जानना चाहती हूँ। आई वॉन्ट हर टू आस्क मी टू गो टू देयर हाउस, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे कह दे कि मैं उनके साथ उनके घर पे चली जाऊँ। देयर इज़न्ट मच टू डू हियर इन द लेन फील्ड के अंदर कुछ खास नहीं है करने के लिए। एंड आई वांट टू नो सम मोर पीपल, और मैं बहुत सारे लोगों को जानना चाहती हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो कोई है नहीं, न लोग हैं न कुछ है न कुछ है, तो मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ, लंदन जाना चाहती हूँ, और वो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे कह दे कि आप लोग हमारे साथ चले जाएँ। हम उनके साथ चले जाएंगे, बहुत सारे लोगों के साथ मिलेंगे और बहुत सारे लोगों को जानने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, आई वॉन्ट सम मोर फ्रेंड्स हेयर, और मैं कुछ और बहुत सारे दोस्त बनाना चाहती हूँ। सो टेक केयर व्हेन यू से एनीथिंग, प्लीज़ ख्याल रखिएगा, जब आप कुछ बोलने लगेंगी तो एहतियात से बोलिएगा। ठीक है, मेरी, टेल मी व्हाट टू से, मेरी कह रही है मामा मुझे बता दे मुझे क्या कहना है। मैसेज शाह, आई कैन टेल यू एवरीथिंग बट यू विल ऑलवेज बी राइट इफ़ यू आर काइंड टू पीपल। आई कैन टेल यू एवरीथिंग, मैं हर सब कुछ आपको बता सकती हूँ। ठीक है, आई कांट टेल यू, आई कांट टेल यू एवरीथिंग, मैं हर चीज़ आपको नहीं बता सकती, बट यू विल ऑलवेज बी राइट इफ़ यू आर काइंड टू पीपल, लेकिन आप हमेशा से सही रहेंगी अगर आप लोगों के साथ काइंड रहेंगी। ठीक है, सिंसियर रहेंगी, काइंड रहेंगी, तो फिर आप बातें भी सही कर लिया करेंगी। लेकिन अगर आप काइंड नहीं रहेंगी तो फिर ज़ाहिर है बातें भी आपसे सही नहीं होगी। से थिंग्स दैट विल प्लीज़ देम, वो बातें करें जिससे उनको खुशी मिलती है, वो खुश हो जाते हैं। देन दे विल लाइक यू, फिर वो आपको पसंद करेंगे। लव अलॉट, ज़्यादा हंसा करो। एंड ट्राई टू मेक देम लव टू, और उनको भी हंसाने की कोशिश कर लिया करो। एंड इफ एवरी वन स्टॉप्स टॉकिंग से समथिंग टू मेक देम टॉक अगेन, और अगर हर एक बंदा तमाम के तमाम खामोश हो जाएं तो फिर आप क्या कीजिएगा, से समथिंग टू मेक देम टॉक अगेन, कुछ ऐसी बात करो ताकि वो दोबारा बात शुरू करें। यानी अगर खामोशी छा जाए, सब के सब खामोश हो जाएं, तो फिर आप कोई ऐसी बात करें ताकि वो लोग फिर से बोलने लग जाए और खामोशी ना रहें। ठीक है, ओके, दे डोंट वांट टू सिट हियर एंड लुक एट द फ्लोर विदाउट स्पीकिंग, थिंक ऑफ समथिंग टू से। ओके, दे डोंट वांट टू सिट हियर एंड लुक एट द फ्लोर, वो यहाँ पे आके बैठ के
फ़र्श को देखना नहीं चाहती। वो आके यहाँ पे फ़र्शों को मतलब वो टिकटिकी बांधते देखती रहे, फ़र्शों को घूरती रहे, वो ये नहीं चाहती। ज़ाहिर यहाँ पे बात करने के लिए आई हुई है, तो इसलिए जब वो खामोशी हो, जब सारे खामोश हो जाए तो आप कुछ बात करें ताकि गुफ्तगू चलती रहे, ठीक है। और वो यहाँ पे फ़र्श को देखने के लिए नहीं आई ताकि फ़र्श को देखते रहे। ओके, विदाउट स्पीकिंग, बगैर बोले कुछ जो है फ़र्शों को ही देखते रहें इस तरह से। थिंक ऑफ समथिंग टू से, कुछ ऐसा इन्हें बोलने की का सोचा करो ताकि कुछ आप बोलें, वो खामोश ना रहें, ठीक है। ओके मेरी, आई कैन डू दैट, मेरी कह रही है कि मैं जो है ये कर सकती हूँ। देयर ऑलवेज समथिंग टू से, हमेशा के लिए बोलने के लिए कुछ ना कुछ तो होता है। मस्ट आई डू एनीथिंग एल्स, मुझे तो लाजमी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मस्ट आई डू एनीथिंग एल्स, मुझे इसके अलावा भी कुछ करना होगा, ठीक है, बोलने के अलावा। मिसेस शाह, व्हेन दे आर रेडी टू लीव डोंट जंप आउट ऑफ योर चेयर एंड लुक ग्लेडली एट द डोर। ओके, व्हेन दे आर रेडी टू लीव, जब वो जानना चाहेंगे, तैयार हो जाएंगे कि वो भी जा रहे हैं, डोंट जंप आउट ऑफ योर चेयर एंड लुक ग्लेडली एट द डोर, आप अपनी कुर्सी से चिल्लांग मत लगाया करो, खुशी से दरवाजे की तरफ मत देखा करो कि शुक्र है यार, लोगों से तो जान छूट जाएगी, निकल जाएंगे, इस तरह से नहीं। बल्कि आप कुछ इस तरह से करें ताकि उनको लगे कि वो आपके मतलब आप उनके आने से बहुत खुश हो गई हैं और अब भी नहीं चाहती कि ये लोग चले जाएं। ऐसा ना हो कि वो उनको ये हो जाए कि अरे तो लोग तो हमारे ऊपर तंग थे, तो जल्दी जल्दी जान छुड़ाना चाह रहे थे। तो कहते हैं कि आप कुर्सी से जंप मत लगाया करें और खुशी से जो दरवाजे की तरफ मत देखा करें ताकि उनको कोई इस तरह का एहसास ना हो। यू मस्ट लुक सम व्हेन दे वांट टू, यू मस्ट लुक सॉरी व्हेन दे वांट टू लीव, आपको ऐसा नज़र आना चाहिए कि आप गमज़दा है, आप जो है नहीं चाहती कि वो लोग चले जाएं, ठीक है। मतलब ऐसा आप कोई मतलब नाटक करें कि आप जो है लगे कि आप परेशान हो रही है, आप मतलब आपको गम है उनके जाने की वजह से, उनको इस तरह का एहसास हो, ठीक है, इस तरह से एहसास उनको दिला दे। What shall I do when they want to go? मुझे क्या करना चाहिए, मेरी कह रही है, मदर से पूछ रही है कि मुझे क्या करना चाहिए अगर वो जानना चाहें। तो मिसेस शाह से कह रही है, ask them to stay a little while longer, उनसे कह दो कि प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए रुकिए ना, अभी मत जाइए प्लीज़, ठीक है, और थोड़ा सा मज़ीद रुकिए। जस्ट से मस्ट यू गो, जस्ट से मस्ट यू गो, ठीक है ना। तो उनसे कह दे कि मस्ट यू गो, can't you stay, ठीक है, आप जाइएगा लेकिन थोड़ा सा तो रुक जाइए, ठीक है, इस तरह can't you stay, आप रुक नहीं सकते, थोड़ी देर के लिए रुक जाए, और समथिंग लाइक दैट, इस तरह की कुछ बातें करें, ठीक है। आप लोगों ने लाजमी जाना है, थोड़ी देर के लिए तो रुक जाते हैं या रुक नहीं सकते, इस तरह की बातें करें ताकि उनको एहसास हो कि यार ये लोग चाहते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए और रुकें, ना ये कि उनको एहसास हो कि यार तो जान छुड़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। Or something like that. You like them and you want them to stay and you must let them understand that. You like them, उनको ये पता चलना चाहिए कि आप उनको लाइक करती हैं, ठीक है, और आप चाहती हैं कि वो लोग रुके यहाँ पे, ठीक है, so stay and you must let them understand that. और उनको ये चीज़ समझ में भी आना चाहिए कि ये लोग वाकई हमसे खुश हैं और चाहते हैं कि हम मज़ीद थोड़ी देर के लिए रुकें, ये उनको समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। सिर्फ ना हो कि ये नाटक कर रहे हैं लोग, इस तरह के नाटक का भी पता चले कि यार ये तो बस वैसे ही हमें खुश करने के लिए कह रहे हैं, अदरवाइज तो जान छुड़ाना चाह रहे हैं हमसे, ठीक है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। मेरे किए दैट्स नॉट वेरी हार्ड इज इट, ये तो इतना मुश्किल काम नहीं है, क्या मुश्किल है, ठीक है। मामा से पूछ रही है। रिमेंबर दैट मस्ट यू गो कांट यू स्टे, मस्ट यू गो कांट यू स्टे, ठीक है, ये इस तरह से। मस्ट क्या आप रुक नहीं सकते हैं, लाजमी जाना है, लाजमी जाना है आप लोगों ने, थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकते, ये तो आसान बात है, तो मैं कह सकती हूँ, ठीक है। मिसेस शाह, दैट्स राइट, बिल्कुल सही है। नाउ टेक योर कोट टू योर रूम एंड चेंज इनटू अ क्लीन ड्रेस, अपना कोट अपने कमरे में ले जाओ और साफ सुथरा लिबास पहन के आ जाओ, ठीक है, ड्रेस पहन कर आ जाओ। यू मस्ट लुक नाइस व्हेन दे कम, आप अच्छी नज़र आनी चाहिए जब वो आ जाए। एंड इफ एवरीवन स्टॉप्स टॉकिंग से समथिंग काइंड टू मेक देम टॉक अगेन, और अगर हर एक बंदा बोलना स्टॉप कर दे
ठीक है। तो आप जो है कुछ अच्छी बातें करें ताकि वो लोग दोबारा बोलना शुरू हो जाए। एंड डोंट से एनीथिंग दैट विल मेक देम एंग्री, और कोई ऐसी बात ना करो जिससे वो नाराज़ हो जाए, ठीक है। मेरी आई विल रिमेंबर आई हैव ऑफन डन हार्डर थिंग्स देन दिस, मैंने तो इससे ज़्यादा मुश्किल चीज़ें की हुई, मैं याद रखूँगी, और इससे तो मैंने ज़्यादा मुश्किल काम किया, तो कोई मामूली सी बात है, ठीक है। तो ये आप जो सीन नंबर 2 है, अब उसमें मेहमान पहुँचते हैं और इसके बारे में ये सीन नंबर 2 दिया हुआ है। कहते हैं मिसेस शॉ, सो यू लाइक लेनफील्ड। अब देखिए, द सेम रूम 1 hour लेटर मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली आर सिटिंग इन द रूम विद मैरी एंड हिज मदर एंड हर मदर, ठीक है। अब ये सीन नंबर 2 में क्या है कि 1 घंटे के बाद ये दोनों पहुंचती हैं और वहाँ पे एक उसी रूम के अंदर वो ये दोनों मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली दोनों मिसेस शॉ और मैरी शॉ के साथ बैठी हुई है उस रूम के अंदर। मिसेस शॉ, सो यू लाइक लेनफील्ड। मिसेस हार्डिंग, आई एम वेरी ग्लैड। सो आप लेनफील्ड को पसंद कर रही है मिसेस हार्डिंग, मुझे बहुत खुशी है कि आप लेनफील्ड को, इस गांव को, इस इलाके को पसंद कर रही हैं, ठीक है। हार्डिंग, मिसेस हार्डिंग, यस वी लाइक इट वेरी मच, हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इट्स नॉट द सेम एज लंदन, लंदन की तरह नहीं है, बट देयर आर सम वेरी नाइस पीपल हेयर एंड वी हैव फाउंड अ गुड हाउस। हम या लंदन की तरह तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं और हमें बहुत अच्छा घर मिला है, ठीक है। ओके, मैरी, व्हाट ब्यूटीफुल चिल्ड्रन यू हैव। आपके कितने अच्छे जो है वो बच्चे हैं। मैरी कह रही है मिसेस हार्डिंग से, व्हाट ब्यूटीफुल चिल्ड्रन यू हैव। मिसेस हार्डिंग, मिसेस हार्डिंग, आपके कितने अच्छे बच्चे हैं, खूबसूरत बच्चे हैं। आई हैव अपन सीन देम वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, मैंने अक्सर उनको रोड पर वॉक करते हुए देखा है, ठीक है। अब मिसेस शाह कह रही है, सॉरी मिसेस हार्डिंग कह रही है, ठीक है, ये वाला, ओह आई हैवंट एनी चिल्ड्रन, ओह मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, ठीक है। मेरी, ओह यस यू हैव। मेरी क्या, नो आपके बच्चे हैं। आई हैव सीन देम, मैं उसको देख चुका हूँ। अ लिटिल बॉय एंड अ लिटिल गर्ल, एक छोटा सा लड़का है, एक छोटी सी बच्ची है, मैं देखे मैं। मिसेस हार्डिंग, नॉट वेरी प्लीज, थोड़ी सी नाराज हुई, ठीक है। आई हैव नो चिल्ड्रन, बिलीव मी, मेरा भरोसा कीजिए, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई, तो मेरे बच्चे कहाँ से। नहीं, मेरा ख्याल है मिसेस हार्डिंग, सॉरी उसकी वो तो है मिसेस हार्डिंग, चूँकि हार्डिंग की वाइफ है तो ज़ाहिर है उसकी वाइफ, लेकिन बच्चे उसके नहीं हैं, ठीक है। मेरी, ओह सॉरी मैं गलत समझ गई, ठीक है। मिसेस शाह कह रही है खामोशी से, मतलब क्वाइटली, देयर मस्ट बी समवन एल्स चिल्ड्रन, वो किसी और के बच्चे होंगे। हैव यू मेट मिस्टर बिस्ट, क्या आप मिस्टर बिस्ट के साथ मिल चुकी है। ये किससे कह रही है, अपनी बच्ची से कह रही है, मैरी से। ही इज़ अ नाइस मैन, वो एक अच्छा आदमी है। ही लिव्स नियर यू, वो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, करीब रहते हैं। अच्छा, ये मिसेस हार्डिंग से कह रही है, ठीक है, कि आप मिस्टर बेस्ट से मिल चुकी हैं, वो एक बहुत अच्छा आदमी है और वो आपके करीब, आपके पास, घर के पास रहता है। मैरी, ओह मिस्टर बेस्ट, ही लिव्स हेयर एंड ही वर्क्स इन लंदन। वो मिस्टर बिस्ट की बात कर रही है, वो यहाँ पे रहते हैं और काम लंदन में करते हैं। ही गोज़ ऑल द वे टू लंदन बाय ट्रेन एवरी मॉर्निंग एंड देन ही कम्स ऑल द वे बैक टू बाय ट्रेन एवरी नाइट। वो हर रोज़ाना सुबह ट्रेन से निकलते हैं, लंदन जाते हैं और रात को ट्रेन से वापस लंदन आते हैं, एंड लंदन आते जाते हैं, ठीक है। ही लिव्स इन ट्रेन, वो ट्रेन में रहते हैं। शी लव्स, और हंसती हैं इस बात के ऊपर, वो ट्रेन में रहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज दैट, ये किस तरह की ज़िंदगी है। वाई डू पीपल डू थिंग लाइक दैट, ऐसा लोग क्यों करते हैं कि सुबह इधर से लंदन जाओ गाड़ी में और ट्रेन में, और फिर रात को लंदन से वापस आओ। ये तो ट्रेन पे ही रहते हैं, और फिर हंसती हैं उसके ऊपर, और फिर कहते हैं कि ये ऐसा लोग क्यों करते हैं। दे डू नॉट नो हाउ टू लिव एंड ही रीड्स 2 न्यूज़पेपर्स इन द ट्रेन एवरी डे। कहते हैं लोग ये नहीं जानते कि उसने ज़िंदगी कैसे गुजारनी, किस तरह से रहना है। एंड ही रीड्स 2 न्यूज़पेपर्स इन द ट्रेन एवरी डे, और रोज़ाना वो 2 न्यूज़पेपर्स ट्रेन के अंदर पढ़ते हैं। ही नेवर रीड्स अ बुक, वो बुक नहीं पढ़ते, सिर्फ न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं। बट ही इज़ ओनली अ बैंकर एंड बैंकर्स काउंट थिंग, बस वो एक बैंकर है, ज़ाहिर है बैंकर्स की सोच नहीं होती, बस वो सिर्फ पैसे कमा रहे होते हैं, इसका मतलब यही है, ठीक है। मिसेस ली कह रही है, माई ब्रदर इज़ अ बैंकर, he goes to London by train every morning and comes back every night. He reads 2 newspapers in the train in the morning and other every night.
कहते हैं मेरा जो मैसेज ली कह रही है कि मेरा भाई है, वो बैंकर है, वो रोज़ाना सुबह ट्रेन से लंदन जाते हैं और रात को वापस आते हैं, और 2 न्यूज़पेपर वो ट्रेन के ऊपर ट्रेन में। अब देखिए उन्होंने यहाँ पे मेरी ने पहले उसका मजाक उड़ाया, लेकिन वो उसको ये पता नहीं था कि ये मिसेस ली का भाई है। मिसेस ली ने एक्सप्लेन किया भाई कि वो मेरा भाई है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी एम्बेरसमेंट हो गई मेरी, ओ आई एम सॉरी आई डिडंट नो, और सॉरी मुझे पता नहीं था, ठीक है। तो एक एम्बेरसमेंट हो गई। ओके, मैसेज शाह कह रहे बैंकर्स ऑलवेज हैव टू रीड अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स, डू यू नो मिसेस बेस्ट। कहते हैं कि बैंकर्स तो ऑलवेज हैव टू रीड अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर, बहुत सारे बैंकर जो होते हैं वो अखबार बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। आप क्या मिस्टर बेस्ट को जानती हैं? शी इज़ अ नाइस वोमेन, आई लाइक हर, वो बहुत अच्छी औरत है और मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। मेरी, बट हैव यू सीन हर क्लॉथेस, क्या आपने उसके कपड़े देखे? ठीक है, हैव यू सीन हर क्लॉथेस, क्या आपने उसके कपड़े देखे हैं? शी गोज आउट इन अ ब्लू ड्रेस विद अ रेड कोट ओवर इट, वो एक ब्लू ड्रेस पहनती है और रेड कोट उसके ऊपर, अजीब से लिबास है। ब्लू ड्रेस रेड कोट ऊपर पहनती है, ठीक है, उसके ऊपर ही हंसती भी है, हंसने लग जाती है। आपने उसका ड्रेस देखा हुआ, उसके ऊपर हंसती है, कहते हैं आपने उसका ड्रेस देखा हुआ, ब्लू ड्रेस पहनती है, उसके ऊपर रेड कोट, अजीब सा लगता है, ठीक है ना। मिसेस हार्डिंग, आई हैव अ ब्लू ड्रेस एंड आई ऑफ्टन पुट ऑन माई रेड कोट एट द सेम टाइम। रेड ब्लू ड्रेस तो मैं पहनती हूँ और उसके ऊपर रेड कोट मैं पहनती हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली वो औरत ये होती है, ठीक है, जिसकी बुराई करती है कि तो मतलब ब्लू ड्रेस पहनते इसके ऊपर रेड कोट अजीब सा लगता है, तो ये वो कहते हो तो मैं हूँ जो ब्लू ड्रेस पहनती है और इसके ऊपर रेड कोट पहनती है, ठीक है, वो तो मैं हूँ। मिसेस शाह जो है, क्वाइटली आई लाइक ब्लू ड्रेस एंड रेड कोट, मुझे ब्लू ड्रेस और रेड कोट बहुत पसंद है। और थोड़ा सा हालात को नॉर्मलाइज करते हैं क्योंकि एम्बेरसमेंट हो गई। उसने पहले मैरी ने उसके ऊपर हंसा कि अजीब से लिबास पहनती है कोई औरत है जो मिसेस बेस्ट है, ठीक है ना, अजीब सा लिबास पहनती है। वो कहते हो तो मैं हूँ जो ब्लू ड्रेस और रेड कोट पहनती है। तो फिर ये मिसेस शाह थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करती है। वो कहती है क्विकली, जल्दी से, कि मुझे ब्लू ड्रेस और रेड कोट बहुत पसंद है, ठीक है। हालांकि ऐसा उनको पसंद नहीं होता, लेकिन सिर्फ उनको खुश करने के लिए, ठीक है। नो वन से एनीथिंग, बाकी कोई कुछ नहीं बोल रहा, एम्बेरसमेंट हो रही है मुसलसल। मैरी, आई सा मिसेस क्वार्टर दिस आफ्टरनून, आई मेट हर इन द स्ट्रीट, नो वन सीज हर इन द मॉर्निंग बिकॉज शी ऑलवेज स्टे इन बेड देन। मैंने आज मिसेस क्वार्टर को देखा दोपहर के टाइम में, मैं उससे गली में मिली। नो वन सीज हर इन द मॉर्निंग, वो सुबह में कोई भी उसको नहीं देख सकते इसलिए कि वो निकलती नहीं है। बिकॉज शी ऑलवेज स्टे इन बेड देन, क्योंकि उस वक्त सुबह के टाइम में बेड के ऊपर ही होती है, मतलब सो रही होती है। एंड शी इज़ ऑलवेज आस्किंग द डॉक्टर टू गो टू सी हर, हमेशा से डॉक्टर से कहती है कि भाई आ जाओ मुझे देख लो, मेरी तबीयत सही नहीं है, बुखार है मुझे, जो भी है आ जाओ मुझे देख लो, मतलब खुद नहीं जाती, डॉक्टर्स को बुलाती है घर पे, ठीक है। आई कांट अंडरस्टैंड वुमेन हु स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग, मैं इन लोगों को नहीं जानती, कांट अंडरस्टैंड, नहीं समझ सकती कि सुबह सवेरे बेड पे वो स्टे करती हैं, बेड पे सो रही होती है। क्यों भाई, सुबह सवेरे बाहर निकलो, वॉक करो, तो ये बेड पे सोने का मुझे समझ में नहीं आता कि सुबह सवेरे लोग बेड पे क्यों सोते हैं, ठीक है। एंड व्हाई मस्ट शी ऑलवेज आस्क फॉर डॉक्टर, और ये क्यों डॉक्टर को बार बार बुलाती हैं, डॉक्टर को भाई मतलब क्यों बुलाती हैं डॉक्टर को, ठीक है। आई हैव नेवर बीन टू अ डॉक्टर इन माई लाइफ, मैं तो ज़िंदगी में कभी डॉक्टर के पास गई नहीं, ठीक है। मिसेस हार्डिंग, आई स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग माई सेल्फ, मैं भी तो सुबह सवेरे बेड पे सोती हूँ, ये भी मेरी तो आदत तो मेरी भी है, ठीक है। तो एक दफ़ा मेरी जो है उसकी उल्टा सीधा बोल लेती है कि उसको पसंद नहीं है, इस अजीब से लोग होते हैं सुबह सवेरे सोते हैं, निकलते नहीं है वॉक करने के लिए, और मुझे समझ नहीं आता किस तरह के लोग होते हैं। कहते हैं मैं भी तो सुबह सोती हूँ, ठीक है, तो अब बेड के ऊपर होती हूँ। मिसेस ली कह रही है आई ऑफन गो टू द डॉक्टर, मैं अक्सर डॉक्टर के पास जाती हूँ, आप नहीं जाती तो नहीं जाती, मैं तो जाती हूँ, ठीक है। तो बहरहाल इस तरह से एम्बेरसमेंट होती है। ये पेश ख़त्म कर देते हैं। मेरी, ओ आई एम सॉरी, नो वन स्पीक्स, कोई भी कुछ नहीं बोलता, मेरी सॉरी कर लेती कि मैंने फिर से गलत बोल दिया, ठीक है। तो जो बात कह रही है वो सारा का सारा उल्टा जा रहा है, ठीक है। ओके, मिसेस शॉ, डू यू नो मिसेस ग्रैंडली, क्या मिसेस ग्रैंडली को जानती है? शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, वो एक बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। अब कहने लगती है बट शी सो, असल में ये बहुत ज़्यादा बतूनी है। वो मदर मिसेस शॉ पूछती किसी और से हैं, लेकिन ये फ़ौरन जब बोलने लग जाती हैं, ठीक है। शी इज़
okay, but she is so fat. Fat women aren't very beautiful, are they? मेरी कह रही है कि लेकिन वो बहुत ज़्यादा मोटी है, ठीक है, और जो मोटी औरतें हैं वो बुरी लगती हैं, डल खूबसूरत नहीं लगती, वेरी नॉट वेरी ब्यूटीफुल, आर दे, क्या ब्यूटीफुल लगती है? नहीं लगती ना, ठीक है, इस तरह से पूछती है उनसे। मिसेज ली, माई मदर इज़ वेरी फैट वुमन, मेरी माँ जो है वो भी बहुत मोटी है। तो अब ये देखिए, एक तरफ जो जिनकी बुराई वो करती है ना, वो उसके फैमिली के अंदर कोई निकल आता है, या खुद निकल आती है, या कोई उसका भाई निकल आता है, या कोई खुद इस तरह से, ठीक है। तो बात सारी की सारी उल्टी सीधी जा रही है। ओके, मेरी, ओ आई एम सॉरी आई डिडंट नो, मुझे बहुत अफसोस है, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि इस तरीके से है, ठीक है। ओके, मेरी लुकिंग आउट ऑफ विंडो, अब क्या होता है कि मेरी जो है वो बाहर विंडो से देखती हैं, अपनी खिड़की से देखती है, ओह देयर इज़ दैट डॉग अगेन, वो कुत्ता फिर से उधर है, इट्स ऑलवेज लुक वेरी डर्टी, वो हमेशा से बहुत गंदा लगता है। आई डोंट लाइक डॉग्स, डू यू, मैं तो डॉग्स को पसंद नहीं करती। क्या पसंद करती हैं? हु वांट्स डॉग, कुत्ते किसको चाहिए, ठीक है। द डॉग इज ऑलवेज नियर आवर हाउसेज, ये कुत्ता हम, द डॉग ऑलवेज नियर आवर हाउस, ये कुत्ता हमेशा से हमारे घर के पास ही होता है। वाई डू पीपल कीप डॉग्स, लोग कुत्ते क्यों पालते हैं? हु वांट्स अ डॉग, कुत्ता किसको चाहिए? वाई डजंट इट ऑनर कीप इट क्लीन, इसका जो ऑनर है इस कुत्ते को साफ क्यों नहीं रखते? हैव यू सीन इट, हैव यू सीन इट, क्या उसने देखा है? आपने, क्या आपने इसको देखा हुआ इस कुत्ते को? मिसेज हार्डिंग कह रही है, लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वो भी विंडो से बाहर देखते हैं, यस आई हैव सीन इट, हाँ ये तो मैं देख चुकी हूँ, दैट्स टाउजर, ये तो टाउजर है, इट्स आवर डॉग, ये तो हमारा कुत्ता है, ठीक है। अब वो इतना बुराई करने के बाद फिर वो कहती है, ये कुत्ता भी उनका निकल आता है। मेरी विद अ रेड फेस, उसका चेहरा जो है लाल पीला हो जाता है, सुर्ख हो जाता है। ओह आई डिडंट नो, ओह सॉरी मैं नहीं जानती थी कि आपका है, ठीक है। नो वन स्पीक्स अगेन, सारे खामोश होते हैं क्योंकि बेइज्जती हो रही है। मेरी स्टिल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, मेरी अब भी विंडो से बाहर देख रही है। देयर इज मिस्टर पेमरॉय ऑन हिज हॉर्स, वो देखो पेमरॉय अपने घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। ही ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हॉर्सेस, हमेशा से घोड़ों की बातें करता रहता है। ही राइड्स अ हॉर्स एवरी डे, हर रोज़ाना किसी घोड़े के ऊपर बैठा हुआ होता है, सवार होता है। एंड ही शूट्स बर्ड्स, और परिंदों को जो मारता रहता है, परिंदों का शिकार करता रहता है। वाई मस्ट पुअर बर्ड डाई, ये बेचारी परिंदी क्यों मरती है? वट हैव दे डन टू मिस्टर पोमराय, उसने पोमराय का क्या बिगाड़ा है? वाई डू सम मेन लाइक हॉर्सेज मोर देन दे लाइक पीपल, बाज लोग घोड़ों को लोगों से क्यों ज़्यादा पसंद करते हैं? लोगों को पसंद नहीं करते, घोड़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड मेन, बहुत मुश्किल है लोगों को समझना, आदमियों को समझना बड़ा ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। मिसेज ली कह रही है, माई ब्रदर शूट्स बर्ड्स when he has the time and he rides his horse when he can। ओके, कहता है ये जो मिसेज ली कह रही है कि मेरा जो भाई है वो भी परिंदों को मारते हैं जब उसके पास टाइम हो, घोड़ों की सवारियाँ करता है जब वो, मतलब when he can, जब उसके पास टाइम हो तो घोड़ों की सवारी भी करता है। he sold his house in London and bought a house here because he wanted to ride and shoot। उसने अपना घर लंदन में बेचा और यहाँ पे घर ले लिया उन्होंने, ताकि यहाँ पे वो सवारियाँ भी करें और परिंदों को भी शूट करें, ठीक है। तो ये ओके, अब यहाँ पे मिसेस हार्डिंग लुक एट मिसेस ली, मिसेस हार्डिंग जो है मिसेस ली को देखती है। गेटिंग अ लिटल लेट, वो उससे कहती है कि थोड़े से हम लेट हो रहे हैं। वी मस्ट गो नाउ, हमें भी जाना चाहिए। मिसेस शॉ, इट हैज़ बीन वेरी नाइस टू हैव अ लिटल टॉक, ये बहुत, हमें आप लोगों के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। शी लुक्स एट मेरी, मेरी को देखती है और कहते हैं कि हमें आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात करके बहुत अच्छा लगा। मिसेस ली वेरी नाइस, शी लुक्स एट मेरी, वो भी मेरी को देखते हैं, कहते हैं हाँ वेरी नाइस, मतलब चूँकि ली के मेरी ने सारा ख़राब कर दिया। तो पहले मिसेस शॉ मेरी को देख के कहते हैं आप लोगों के से थोड़ी सी बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत बुरा लगा एक्चुअली, इसलिए कि वो मेरी ने सारा गड़बड़ ख़राब कर दिया। और फिर मिसेस ली जो है वो मेरी को देखते हुए कहती है हाँ आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत मज़ा आया, ठीक है। मिसेस शॉ, इट वॉज़ वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू सी अस, इट वॉज़ वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू, ये बहुत अच्छा लगा हमें कि आप लोग आके हमसे मिले। प्लीज़ स्टे अ लिटिल लॉन्गर, प्लीज़ थोड़े से
थोड़ी देर के लिए रुके ना। मेरी अनएबल टू से राइट थिंग इवन नाउ, मेरी अब भी कुछ राइट थिंग मतलब कुछ राइट्स कुछ बोल नहीं सकती, अब भी उसको कोई नहीं हो रहा कि कोई अच्छी बात करे, सही बात करे, सारी बातें वो उल्टा सीधी निकल रही है। ठीक है, ओह मस्ट यू स्टे, ओह मस्ट यू स्टे, कांट यू गो, मस्ट यू स्टे, थोड़ा सा रुक जाइए, कांट यू गो, कांट यू गो, आप नहीं जा सकता, उस दर से पे गलती हो गई। वो ये कि मेरी कहना चाह रही थी कि वो पहले वाली बात जो उसकी मदर ने उसको सिखाया था, ठीक है, कि थोड़ा सा आप लोग मस्ट यू गो बट स्टे लिटिल लॉन्गर, ठीक है ना, थोड़ी देर रुकिए ना। उसने उसके अल्फाज पिसल गई, उसकी जो ज़बान है वो पिसल गई, उसने उल्टा बोल दिया, ओ मस्ट यू स्टे, ओ मस्ट यू स्टे। उनसे पूछती है क्या आप लोग रुकेंगे, कांट यू सी, कांट यू गो, आप जा नहीं सकते आप लोग, इस तरह से बोल दिया उन्होंने। बजाय इसके कहते हैं कि आप लोगों को लाजमी जाना है, थोड़ी देर रुक नहीं सकते, ठीक है ना, इस तरह से। तो उसने कहा कि मस्ट यू स्टे, आप लोग रुकेंगे, कांट यू गो, आप लोग जा नहीं सकते, वो भी उल्टा बोल दिया उन्होंने। तो ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई, जो कि थोड़ी सी मज़ाहिया कहानी थी। बाकी इंशाल्लाह इसकी जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।